Hello everyone and welcome to CarDekho where we help you pick the right car right now। और आज हम एक ऐसी गाड़ी के साथ हैं जो शायद अपने किस्म की आखिरी बची है, जो कि है फोर्स मोटर्स की गुरखा। अब मैं इसको अपने किस्म की आखिरी क्यों बोल रहा हूँ? आखिर अब भी थार सेल पे है, लेकिन जहाँ थार थोड़ी लाइफस्टाइल व्हीकल की तरफ चली गई है, वहाँ ये गुरखा आज भी अपनी पुरानी जनरेशन की तरह प्रॉपरली ऑफ रोडिंग पे फोकस्ड है। ये फोकस्ड है एक ही चीज़ पे, और वो आपको उस जगह ले जाना जहां और कोई गाड़ी ना ले जा पाए, और वहां से वापस भी लेके आना। और अपनी इस नई जनरेशन में ये थोड़ी रिफाइन तो हो गई है, इसमें थोड़े क्रीचर कंफर्ट्स तो आ गए हैं, लेकिन इसका फोकस आज भी प्रॉपर ऑफ रोडिंग पे ही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आपको बताते हैं कि इस नई गुरखा में पुरानी वाली के कंपैरिजन में क्या क्या बदलाव आया है। बाहर से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बनी गई है बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म पे, और इसके एक्सटीरियर पैनल्स जितने भी आप देख रहे हैं, भले वो बॉनेट हो, बम्पर हो या साइड पैनल्स हो, वो सब के सब ब्रांड न्यू है। पुरानी गाड़ी से सिर्फ इसका जो साइड का सिल्वेट है, जो गाड़ी का शेप है, जो इसका आइकॉनिक जी वैगन वाला शेप है, वो ही बोरो करती है। इसके अलावा उस गाड़ी से इस गाड़ी में कोई भी पैनल या प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं लिया गया है। सामने की तरफ से डेफिनेटली ये गाड़ी ज़्यादा मॉडर्न दिखती है। और शुरू करते हैं हम इन एलईडी हेडलैम्प्स के साथ, जिनके आसपास आपको मिल जाते हैं एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। नीचे की तरफ बम्पर में अभी आपको फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं, और एक कॉर्नरिंग फंक्शन भी सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा चेंज दिखने में जो आया है वो है ये गुरखा की ब्रांडिंग, जो अब आपको मिल जाती है सीधा ग्रिल के ऊपर। पहले वाली जनरेशन में हेडलैम्प्स तो गोल थी, लेकिन ये जो ग्रिल है, इसके ऊपर आपको फोर्स मोटर्स का लोगो मिलता था। और ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये आज भी बिल्कुल वैसे ही माउंट करे गए हैं, लेकिन अब ये भी एलईडी बन गए हैं। साइड में गुरखा में स्नॉर्कल हमेशा से स्टैंडर्ड आया करता था, और अब भी ये जो स्नॉर्कल आप देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। हाँ, इस गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज ज़रूर लगाई हुई हैं, जैसे कि वो जो व्हील्स आप देख रहे हैं, अलॉय व्हील्स, और वो जो टायर्स हैं, ये एक्सेसरी हैं। जो टॉप पे आप रूफ रैक देख रहे हैं, वो एक्सेसरी है। और अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ, तो ये जो लैडर आप देख सकते हैं, ये भी एक एक्सेसरी है। चलिए, साइड की बात कर रहे हैं हम, तो साइड में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले जो इसमें डिज़ाइन आया करता था, वो एक 2 विंडो डिज़ाइन आया करता था पीछे। अब उसको एक सिंगल ग्लास पैनल दिया गया है, और वाकई ये जो ग्लास पैनल है, ये बहुत बड़ा है, और अंदर बैठ के ऐसा लगता है कोई वाइड स्क्रीन टीवी से बाहर देख रहे हैं। आपको एक बहुत ही शानदार व्यू मिलता है बाहर का। अब भी इस गाड़ी की ऊंचाई बहुत है, इसलिए आपको ये साइड स्टेप मिलता है गाड़ी के अंदर आने के लिए। और हैंडल अब भी ये वाला है, जो अंदर से दबाने पे खुलता है। अंदर हम थोड़ी देर में चलते हैं, अभी चलते हैं हम गाड़ी के पीछे। पीछे की तरफ से भी इस गाड़ी में बदलाव आया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस गाड़ी से इस गाड़ी में कोई भी पैनल शेयर नहीं किया गया है, और वो पीछे भी दिखता है। ये जो आप बूट गेट देख रहे हैं, इसको पहले से ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, और पीछे का ये जो बम्पर है, ये भी पूरा अलग है। पीछे का साइड स्टेप भी अलग है, और पहले की तरह अब भी इसमें यहाँ पे एक टोइंग हुक बाहर की तरफ ही दिया गया है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ, थोड़ा इसके डायमेंशंस में जाता हूँ। तो हाँ, पहले के मुकाबले इस गाड़ी की जो लंबाई है वो ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन इसकी जो विड्थ है, विड्थ थोड़ी कम हो गई है, और हाइट सेम है, व्हील बेस भी सेम है। तो ओवरऑल जब आप इसको सड़क पे देखेंगे, तो ये हल्की सी बड़ी लगती है अपनी ज़्यादा लंबाई की वजह से। और जो इसका जो डिज़ाइन है, उसको जो थोड़ा रिफाइन किया गया है, जो शार्प एजेस उस गाड़ी में आया करती थी, वो इसमें थोड़ी कम कर दी गई हैं, तो ये दिखने में ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा प्लीजिंग लगती है आपको। चलिए, अब गाड़ी के अंदर चल के इसके डैशबोर्ड देखते हैं। ये गुरखा का आइकॉनिक बैज अब भी इसके साथ। तो अब अगर मैं बात करूँ आपको डैशबोर्ड की, एक्चुअली ये डैशबोर्ड मैं आपको गाड़ी के पीछे से दिखाता हूँ।
तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो डैशबोर्ड है दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू, ये बिल्कुल नया दिया गया है। जो पुरानी गाड़ी में डैशबोर्ड आता था वो काफ़ी फार्म व्हीकल जैसा पुराना और रगिड लगता था। अब इसके अंदर एक हल्का सा सोफिस्टिकेशन है, एक पैसेंजर कार वाला अपील है। हाँ, वो पैसेंजर कार ज़रूर 10 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन अब भी ये जो डैशबोर्ड है ये बिल्कुल ही रगिड है और बिल्कुल ही अब्यूज़ फ्रेंडली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे नया आ गया है और अब आप जैसे देख सकते हैं जो टैकोमीटर है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही आया गया है। पहले जो गुरखा आती थी वो जो वहाँ खड़ी है उसके अंदर आपको बीच के अंदर वो टैकोमीटर मिलता था। स्टीयरिंग व्हील पे अब भी कोई माउंटेड कंट्रोल नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी ऑफ रोड लेके जाते हैं, हार्ड ऑफ रोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे वो आपके लिए कुछ दुविधा बन सकते हैं, कुछ स्टीयरिंग मोड़ने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील बड़ा है, क्लीन है, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट ये है कि इस स्टीयरिंग व्हील में अब आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्ट दोनों मिल जाते हैं, तो ड्राइविंग पोजीशन में कंफर्टेबल होना ज़्यादा आसान है। बीच की तरफ अब आपको यहाँ मिल रहा है एक 7 इंच का टच स्क्रीन, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प के कंट्रोल्स और फाइनली मैनुअल एसी के कंट्रोल्स। एक काम जो फोर्स ने अच्छा किया है वो है कि इस गाड़ी में आपको 4 USB सॉकेट्स मिल जाते हैं, 2 फ्रंट पैसेंजर्स के लिए और यहाँ पीछे की तरफ 2 रियर पैसेंजर्स के लिए। 12 वोल्ट पहले भी था, अब भी आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। ग्लव बॉक्स की मैं बात करूं तो पुरानी गाड़ी में ग्लव बॉक्स वो टैक्सी टाइप आया करता था, जो उसको आप लॉक कर सकते थे ऊपर से, वो चीज़ हट गई है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा जगह मिल जाती है अपने पेपर वर्क के लिए और थोड़ा और सामान रखने के लिए। सेंटर स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको आगे एक छोटी सी जगह मिल जाती है। चाबी आपको कुछ रखना हो, अपना कुछ कॉइन्स वगैरह रखने हो उसमें रख सकते हैं। नीचे आपको एक रबर मैट भी मिल रहा है इसमें। पीछे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ मिल जाता है एक छोटा होल्डिंग स्पेस, मोबाइल रखने के लिए जगह पीछे लेफ्ट में और 2 कप होल्डर्स। अब हम बात करते हैं इस फीचर की जिसके हम बड़े आदी हो गए हैं, लेकिन गुरखा को अब मिला है और वो है पावर विंडोज। जी हाँ, फाइनली अब फोर्स गुरखा आती है पावर विंडोज के साथ। कन्वीनियंट राइट? जैसे कि आप अब इन लेवर्स को देख सकते हैं, तो अगर आप पुरानी गुरखा चला चुके हैं या उसके बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये है फ्रंट डिफलॉक का लेवर और ये है रियर डिफलॉक का लेवर, क्योंकि अब भी गुरखा में फ्रंट और रियर में आप इंडिपेंडेंटली डिफलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ट्रिकी ऑफ रोड सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको बाहर निकलने में इसमें ज़्यादा आसानी होती है। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो आज भी बड़ी ही नैरो हैं। इसके अंदर आप वाटर बॉटल तो ज़रूर नहीं फिट कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपको अपना कुछ पेपर्स रखना है, कपड़ा रखना है तो वो ज़रूर आ जाएगा। अब ये तो हो गई फ्रंट कैबिन की बात, लेकिन जो बदलाव इस कैबिन में करूं और सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है इन रियर सीट्स का। ये मैं आपको दिखाता हूं आगे जाके। तो जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये जो रियर सीट्स हैं, पहले गुरखा में 2 बेंच सीट आया करती थी इस कैबिन के अंदर, जैसे पुरानी थार में आया करती थी वैसे ही इसमें भी 2 साइड में बेंच सीट्स आती थी, लेकिन अब उनको 2 कैप्टन सीट्स में बदल दिया गया है। इसमें आपको मिल जाते हैं इंडिविजुअल आर्मरेस्ट, ये एडजस्टेबल भी हैं और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ बैठ के जो बाहर का व्यू मिलता है वो बहुत ही क्लास मिलता है। तो अगर अपनी गुरखा को आप ऐसी किसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जैसी लोकेशन पे हम हैं, तो भाई पीछे बैठ के भी आप पूरा नज़ारा अच्छे से देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं उसका। ये जो सीट्स हैं पीछे वाली, ये एक स्टेडियम कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं। तो अगर आप देखें ये जो फ्रंट सीट है, जो रियर सीट है उससे ऊपर माउंटेड है, तो जो बंदा पीछे बैठा है वो आपके ऊपर से बाहर देख पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सीट्स हैं ये एडजस्टमेंट में इनका आप हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और इनको रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात है कि इन सीट्स में आपको सिर्फ लैप बेल्ट मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलती, क्योंकि वो माउंट करने की यहाँ पे ख़ास जगह नहीं है, पीछे तक पूरी खिड़की ही जाती है।
अगर पीछे वाली सीट पे आना जाना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका वही रहेगा कि आप पीछे वाले डोर से ही उसको एक्सेस करें। अब एक और चीज़ जो हमें गुरखा की बड़ी पसंद आई वो है इसका प्रैक्टिकलिटी, इसकी बूट स्पेस को लेके। हमने देखा था कि थार में मुश्किल से ही कुछ जगह आपको मिलती है अपना सामान रखने के लिए, पर गुरखा में ऐसा नहीं है। गुरखा में आपको सीट के पीछे ढेर सारी जगह मिल रही है। इसमें आप सबसे बड़े से लेके छोटा बैग, लैपटॉप बैग, डफल बैग सब कुछ रख पाएंगे। और भी सामान है तो यहाँ पे आप सीट के बीच में भी उसको स्लाइड कर सकते हैं। सीट के बीच में बहुत सारी जगह है, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में, बूट स्पेस के मामले में ये फुल मार्क्स पाती है। ऑटो एक्सपो में अगर आपको याद होगा, फोर्स ने ये गुरखा हमें दिखाई थी सबसे पहले। वहाँ पे यहाँ पीछे 2 जंप सीट्स भी आया करती थी, लेकिन जो फाइनल ये प्रोडक्शन मॉडल है उससे उन जंप सीट्स को हटा दिया गया है। ये गाड़ी अब एक प्रॉपर 4 सीटर है। अब मैं करता हूं इसकी इंजन की बात। तो जो इस जनरेशन का जो लास्ट मॉडल थे, जो एक्सप्लोरर और एक्सट्रीम मॉडल आए थे, उनके अंदर आपको मिलता था एक 2.2 लीटर इंजन जो कि बनाता था 140 हॉर्स पावर। लेकिन अब जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं ये वापस चली गई है उस 2.6 लीटर इंजन पे जो कि बनाता है 90 हॉर्स पावर। लेकिन इस गाड़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका टॉर्क। तो ये बनाता है 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये वो चीज़ है जो आपको इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो है उसमें सहायता देती है। आपको किसी पत्थर पे चढ़ना है, किसी गड्ढों से निकलना है, किसी रेत में आप फंस गए हैं, तो वो टॉर्क है इस गाड़ी का जो आपको उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से लेके जाएगा और आपको वहाँ से सेफली बाहर निकालेगा। एंड एज ऑलवेज इस गाड़ी में अब भी आपको 4 व्हील ड्राइव मिलता है। दोनों फ्रंट और रियर लाइव एक्सेस मिलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंटली आप फ्रंट एक्सल को और रियर एक्सल को लॉक कर सकते हैं, डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई है, एक टायर हवा में है, भले वो पीछे का हो या आगे का हो, और वो टायर घूमने लग जाता है, तो उस टायर को रोक दिया जाता है लॉकिंग डिफरेंशियल की मदद से। दूसरे टायर को मिलता है पावर आपको उस गड्ढे से निकालने का। तो ये तो हो गई नई वाली फोर्स गुरखा 2021 फोर्स गुरखा। अब फटाफट अपन क्या करते हैं, जो ये पुरानी वाली गुरखा है इसका भी एक चक्कर मार लेते हैं ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाएं और उस वाली में जो चेंजेस आए हैं उनको आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँ। और कंपैरिजन की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन आपका शुरू करना चाहूँगा इसके इंजन के साथ। तो आप जैसे देख सकते हैं पुरानी गाड़ी का जो सेटअप है ये बड़ा फार्म व्हीकल, बड़ा रूडिमेंट्री एक सेटअप लगता है। और फिर जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये जो आवाज़ करती है ये रिफाइंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उस टाइम के हिसाब से ये भी चलो ठीक था। लेकिन अब अगर हम नई गाड़ी को स्टार्ट करें तो आप इसकी आवाज़ में और इसकी रिफाइनमेंट में फ़र्क देखिएगा। ये देखिए गियर शिफ्टर भी अब इसका काफ़ी कार लाइक हो गया है। वो पहले की तरह लंबी डंडी नहीं मिलती आपको, अब एक प्रॉपर कार के जैसा शिफ्टर मिलता है। ये देखिए कितना फ़र्क आ गया है इसकी आवाज़ में, कितनी आसानी से ये रेव कर रही है। अब हमने ये गाड़ी चलाई नहीं है, प्रॉपर ऑफ रोड पे टेस्ट नहीं करी है, वो हम करने वाले हैं जल्द ही, जैसे ये शूट ख़त्म होता है उसके बाद। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है और इसके चलने में कितना डिफरेंस आया है तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसकी जो फर्स्ट ड्राइव रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं आपको एक टूर दे रहा था पुरानी गाड़ी का। तो ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी आपने उसका देखा था, स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं आता था। टेकोमीटर जैसे मैंने आपको बताया बीच में हुआ करता था। ग्लव बॉक्स, लीवर भी आप देख सकते हैं, इसके थ्रोज बहुत लंबे थे जिस चीज़ को अब फिक्स कर दिया गया है। फ्रंट और रियर
लॉकिंग डिफरेंशियल का लेवर अब भी आपको आगे मिल जाता है। ये है इसका 4x4 का स्विच करने का शिफ्टर। और देख सकते हैं आप वो पीछे, वो याद है आपको, मैनुअल विंडोज़ का ओपनिंग मैकेनिज्म। सिग्नेचर गुरखा वॉरियर्स का खुकरी, जो ब्लेड उनका होता है, जो फाइटिंग ब्लेड होता है, वो भी सिग्नेचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सिग्नेचर आपको नई गुरखा पे भी मिलेगा। ये देख लीजिए, पुरानी गुरखा में आपको मिलते थे बेंच सीट्स। यहाँ पे आप 2 जनों को बिठा सकते हैं आराम से, 2-4 जनों को। ये 6 सीटर हुआ करती थी। नई गुरखा इज़ अ प्रॉपर 4 सीटर। तो बताइए अब आप, कैसी लगी आपको नई 2021 फोर्स गुरखा? बताइए हमें कमेंट्स में कि आपको ये नई गाड़ी पुरानी वाली गाड़ी से ज़्यादा पसंद आई, और क्या आप इसको एक्शन में देखना चाहते हैं, ऑफ रोड में क्या आप चाहते हैं हम इस पे एक डिटेल्ड ऑफ रोड वीडियो बनाएं? ज़रूर बताइए आप हमें नीचे कमेंट्स में। और ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और क्या आप ये थार के सामने ख़रीदना चाहेंगे या नहीं। तब तक के लिए दैट्स इट फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।